ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन, चैप्टर 3, पार्ट 120। प्रभु दर्शन की पूर्व भूमिका। भगवान की कृपा मनुष्य पर बरसी या नहीं, इसकी पहचान क्या है? इस संबंध में ईश्वर विश्वासियों की इच्छा निरंतर बनी रहती है। कई सोचते हैं कि ईश्वर जिस पर प्रसन्न होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि के रूप में उनके सामने आ खड़े होते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि वरदान मांग, अर्थात इच्छित मनोकामना को पूरी कराने के लिए जो सहायता चाहता हो उसे कह और ले। मोटी धारणा यही है। कई हृदयाकाश में प्रकाश ज्योति का दर्शन करते हैं, समाधिस्थ एकाग्र हो जाते हैं, वैराग्य धारण करके ऐसा सोचते हैं कि संसार को, कुटुंब परिवार को भव बंधन समझकर उन्हें त्याग दिया तो जीवन मुक्त हो गए, जन्म मरण के बंधन से छूट गए। कई सो हम साधना में श्वास के साथ चलने वाली आवागमन की ध्वनियों को सुनते हैं। कईयों को कान बंद कर लेने पर घंटा, शंख, मृदंग, मंजीर, गर्जन आदि के शब्द सुनाई पड़ते हैं और लगता है कि ईश्वर के सांकेतिक वचन सुन रहे हैं। उसका अर्थ समझने लगेंगे तो त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। कुछ को षट चक्र भेदन की कल्पना उभरती रहती है। चीर सेवित कल्पना भावना बन जाती हैं। इस भावना की मस्ती में वे चक्र आदि प्रगाढ़ ध्यानावस्था का पुट लगाकर यथार्थवत दिखने लगते हैं। वस्तुतः वे सूक्ष्म शरीर में अवस्थित हैं। स्थूल शरीर में जहां तहां नाड़ी गुच्छक ही हैं। उन्हें सूक्ष्म शरीर में चक्रों की उपस्थिति बताने वाले संकेत भर कहा जा सकता है। प्लेक्सस को ही चक्र मान लेना उचित नहीं। ध्यान के लिए शरीर के भीतर ही कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें सघन एकाग्रता की साधना करके कई प्रसुप्त पड़े केंद्र के सूक्ष्म प्राण को जगाया जा सकता है। मस्तिष्क के मध्य में सहस्त्रदल कमल हैं। उसे विष्णु भगवान की शेष शैया की अलंकारिक महत्ता दी गई है। उसी को कैलाश, मानसरोवर की भी उपमा दी गई है। मस्तिष्क के ग्रे मैटर रूपी समुद्र में जहां तहां पड़े नाभिक केंद्र रूपी द्वीप भी होते हैं, जिनकी जागृति परामानसिक शक्तियों को जन्म देती हैं। मस्तिष्क में भरे द्रव्य CSF को ही विष्णु भक्त क्षीर सागर की उक्ति देते हैं। ध्यान की परिपक्वावस्था में यह सहस्त्रार कमल और ब्रह्मरंध्र शिव या विष्णु का निवास स्थान प्रतीत होता है। इस प्रतीति को श्रद्धा के समन्वय से
और भी अधिक प्रगाढ़ बनाया जा सकता है। मस्तिष्क मध्य, हृदय भाग और नाभि मध्य में ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं शिव ग्रंथि भी हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है कि इन गांठों के बंधनों में जीव बंधा है। यदि उन्हें खोला जा सके तो मुक्ति मिल सकती है। नाद योग और सोहम साधना के विषय में भी उनके बढ़े चढ़े महात्म्यों की चर्चा की जाती है। कुंडलिनी जागरण भी ऐसा ही प्रसंग है, जिसकी उपमा ज्वालामुखी फटने से दी जाती है। इतना सब होते हुए भी साधारणतया साधना क्षेत्र को जिज्ञासुओं ने यही भ्रम बना रखा है कि यह शक्ति केंद्र स्थूल शरीर में विद्यमान है और ध्यान, मर्दन, योगासन आदि करने से यही स्थान अपना चमत्कारी प्रतिफल दिखाने लगते हैं। इस भ्रम से जितनी जल्दी उबरा जाए उतना ही उत्तम है। शरीर के अंग अवयवों की रचना और कार्य पद्धति काय विज्ञानी भली प्रकार जानते हैं। इस जानकारी के संबंध में कोई भ्रम हो तो उसे किसी मृत शरीर के शल्य क्रिया करके जाना जा सकता है। विशेषज्ञों के मतानुसार यह भी समझा जा सकता है कि किस अवयव की कार्य पद्धति क्या है और उनमें क्या क्या गुण दोष उत्पन्न होते रहते हैं या हो सकते हैं। इस कथन और आध्यात्मिक विवेचन का परस्पर कोई तालमेल नहीं खाता। अध्यात्म का आरंभ सूक्ष्म शरीर से होता है। स्थूल शरीर तो रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि का समुच्चय है। वह तनिक सी बीमारी के चोट के आघात से कुम्हलाते, तिल मिलाते देखा गया है। वृद्धावस्था की जीर्णता भी ऐसी होती हैं जिसमें कोई साधनाएं संभव नहीं रहती। आंख में दृष्टि दोष आने पर त्राटक नहीं हो सकता। कान में बहरापन छा जाने के उपरांत नाद योग की साधना संभव नहीं। इसी प्रकार मनोबल घट जाने पर ध्यान की स्थिति अस्त व्यस्त जैसी रहने लगती हैं। घुटने जकड़ जाने पर वे पूरी तरह खुलते नहीं। ऐसी दशा में विभिन्न प्रकार के आसन लगाना असंभव हो जाता है। कमर झुक जाने पर वे प्राणायाम नहीं हो सकते जिनके लिए कमर सीधी रखने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि युवावस्था के निरोग शरीर में ही शरीरगत साधनाएं बन पड़ती हैं। इन कठिनाइयों के रहते यह नहीं कहा जा सकता कि साधना का उपयुक्त काल तो आयुष्य की चौथी अवस्था में है। इसलिए चतुर्थ आश्रम बनाया गया है। यह कहाँ तक ठीक है? यदि स्थूल शरीर ही साधना केंद्र रहा होता तो बालकपन, ढलती आयु, वृद्धावस्था से घिरा हुआ जीवन निरर्थक चला जाता। मात्र तरुणाई ही इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त काल माना जाता है, किंतु बात ऐसी नहीं है। ध्रुव के बालकपन में, च्यवन ने वृद्धावस्था में, आद्य शंकराचार्य ने भगंदर के फोड़े से ग्रसित रहते हुए रुग्णावस्था में भी कठोर साधनाएं की थी।
समाधि अवस्था में तो शरीरगत स्पंदन अधिकतम रुक जाते हैं। ऐसी दशा में शरीर के किन्हीं अंग विशेषों को प्रभावित करने की प्रक्रिया कैसे चल सकती है? वह तो मृत मूर्छित जैसी स्थिति होती है। इन समस्त तथ्यों पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि स्थूल शरीर द्वारा उच्च स्तरीय साधनाएं बन पड़ना असंगत हैं। वह तो सूक्ष्म शरीर में समाहित दिव्य केंद्रों द्वारा ही बन पड़ती हैं। इसलिए उसे शरीर के साथ गूंथा नहीं रहने देना चाहिए। उसका शरीराभ्यास घटाना या मिटाना चाहिए। इसी उपाय से शरीर इस लायक बन पाता है कि वह समयानुसार सूक्ष्म शरीर को आवश्यक छूट देकर उसे साधनारत रह सकने की सुविधा प्रदान कर सकें। लोभ, मोह और अहंकार के बंधनों को हथकड़ी, तोंक और बेड़ी तक की उपमा दी जाती है। इन बंधनों के पूरी तरह कसे रहने पर सूक्ष्म शरीर के लिए इतना संकट, भय नहीं रहता कि वह शरीर बोध से विरत होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता में विकसित हो सके और उन उच्च स्तरीय साधनाओं का अभ्यास कर सकें जिनसे दिव्य क्षमताओं, दिव्य विभूतियों की प्राणी को उपलब्धि होती है। शरीर के स्वस्थ रहने से मन स्वस्थ रहता है और सौंपे गए दायित्वों को पूरा कर सकता है। इसलिए उचित है कि साधना के प्रथम सोपान में प्रवेश करते हुए काया को बलिष्ठ और निरोग रखा जाए। इस प्रकार के नियमों का पालन, उपायों को अपनाना साधना का प्रथम चरण कहा गया है। संयम, ब्रह्मचर्य, आहार विहार की संतुलित सात्विकता का अपनाया जाना आवश्यक है ताकि शरीर की निरोगीता और मन की सौम्यता अक्षुण्ण रहें। राजयोग के 8 सोपानों में से प्रथम यम और नियम इसी निमित्त हैं कि शारीरिक सात्विकता अपनाकर चौथाई योगाभ्यास किया जा सके। इसके बिना मन के कसाय कल्मश न घटते हैं न मिटते हैं। साथ ही चंचलता भी उद्वेगों से भरी होती है। वह ध्यान धारणा की प्रधान बाधा है। आसन प्राणायाम में शारीरिक क्रियाओं को जितना करना पड़ता है उनसे अधिक मनोयोग का नियोजन करना पड़ता है। मन यदि सांसारिक ताना बाना बुनने में व्यस्त और मस्त रहें तो किसी समय विशेष पर एकाग्रता जन्य ध्यान धारणा में लगना कठिन होता है। आकाश में उड़ते पंछी को हाथ पसार कर कैसे पकड़ा जाए? जाल में तो उसे तभी फंसाया जा सकता है जब जमीन पर बैठा हो। शरीर को सौम्य, सात्विक और मन को सुसंस्कारी बना लेने के उपरांत ही यह संभव है कि मन शांति का आश्रय लेने लगे और निर्धारित धारणा में किसी प्रकार जमे। इसलिए जहाँ तक शरीर साधना का संबंध है वहाँ तक समग्र संयम की साधना का ही पूर्वार्ध समझा जा सकता है। उत्तरार्ध इसके उपरांत ही सद पाता है। सूक्ष्म शरीर में जिन रिद्धि सिद्धियों के रत्न भंडागार भरे हुए बताए गए हैं उन तक
साधक की पहुंच तभी हो पाती है जब वह शरीर को साधने की प्राथमिक आवश्यकता पूरी कर लें, संयम साध लें, आहार विहार में सात्विकता का समावेश कर लें, मन को सुसंस्कारी बना लें, उसमें घुसी हुई कीचड़ को तृष्णा, लिप्सा, वासना, अहंता को निरस्त करके सच्चे अर्थों में सज्जन, सुसंस्कृत और सभ्य बना लें। त्रुटि सबसे बड़ी यही होती है कि वर्णमाला सीखे बिना लोग कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला गणित पढ़ना आरंभ कर देते हैं। ऐसी दशा में कोई कहने लायक सफलता कैसे मिले? किए गए अनेकों योगाभ्यास निष्फल चले जाते हैं। भव बंधनों से जकड़ा मन आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए कुछ करना चाहता है। मजबूरियों के निविड़ बंधन ऐसे बंधे रहते हैं कि उनके कारण कुछ करते धरते ठोस एवं स्थिर रूप से बन नहीं पाता। अतः एवं सफलता की दिशा में कुछ कहने लायक सफर नहीं बन पड़ता। यात्रा रास्ते में ही रुकी पड़ी रहती है। सूक्ष्म शरीर की ही अधिकांश साधनाएं हैं। कुंडलिनी जागरण से लेकर ब्रह्म रंध्र सहस्त्र कमल के प्रस्फुटीकरण तक के सभी महान प्रयोजन सूक्ष्म शरीर में ही अवस्थित हैं। षट चक्रों से लेकर ग्रंथि भेद तक की प्रक्रियाएं सूक्ष्म शरीर से ही संपन्न होती हैं। खेचरी मुद्राओं में अमृत पान किया जाता है। यह सूक्ष्म शरीर का ही अनुदान है। जिनने भी महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं, उनने चतुर्विधि मुक्त पाने के लिए यही प्रयास किया है कि शरीर और आत्मा के बीच बंधे हुए निविड़ बंधनों को शिथिल किया, खोला है। इस प्राथमिक मुक्ति के मिलने पर दूसरी परोक्ष मुक्ति सरल हो सकती है। परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि भव बंधन से छुटकारा पाया जाए। इसकी उपेक्षा करके ऊंची छलांगे लगाना ऐसा ही है जैसा पंखों के जकड़े रहने पर भी उन मुक्त आकाश में विचरण करने के लिए मनोरथ करना। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन एक ही कसौटी पर कसा जा सकता है कि शरीर और आत्मा के बंधन ढीले हुए या नहीं, मनुष्य अंतर्मुखी हुआ या नहीं, अपने स्वरूप, महत्व एवं लक्ष्य को समझ पाया या नहीं। ये अनुभूतियां यदि होने लगें तो समझना चाहिए कि भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का दिव्य सत्ता का दर्शन होने लगा और उसका चमत्कार प्रतिफल बंधन मुक्ति के रूप में, ऊर्ध्व गमन के रूप में दिख पड़ने लगा। पार्ट 120 समाप्त।